नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। बैसाखी के पावन अवसर पर मुंबई के सायन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब के भव्य समापन की महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन तथा शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना की तरफ से 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चला। सतगुरु तुम रे आज सवारे वेद काल कैसो अर्जन प्यारे वेद काल कैसो अर्जन प्यारे सतगुरु तुम रे आज सवारे। में सर्वद खालसा जी की अरदास है जी। सर्वद खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेते आवे। चेते आवन का सदका सत सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख तेल पद है बिरद की पैज पंथ की जीत। यह नॉनस्टॉप आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह आयोजन महाराष्ट्र राज्य कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा जी के द्वारा सायन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के कार्यालय पर आयोजित किया गया था। 3 दिन तक चलने वाले इस अखंड पाठ में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र से लोग पहुंचे। श्री अखंड पाठ साहिब के पाठ के संपन्न होने के बाद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से लाए गए धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर से ले जाकर आयोजन स्थल से गुरुद्वारे में स्थापित किया गया। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर फूलों की वर्षा की गई। आयोजन स्थल को काफी जोरदार ढंग से सजाया गया था। फूलों की मालाओं से, रंग बिरंगी लाइट्स से और पारंपरिक सजावट से पूरा परिसर भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गया। श्री अखंड पाठ साहिब के पाठ के बाद भोग लगते ही पूरा पूजा स्थल बोले सो निहाल सत श्री अकाल से गूंज उठा। उसके बाद सभी ने लंगर छका। सैकड़ों की संख्या में आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था थी। इस अवसर पर शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल जी, शिवसेना की महिला प्रमुख मीनाताई कांबले जी सहित बड़ी संख्या में दिग्गज नेता पहुंचे। उन्होंने श्री अखंड पाठ साहिब के दर्शन कर माथा टेका। महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन ने शिवसेना से हाथ मिलाकर धार्मिक एकता का अनुपम उदाहरण पेश किया। यह अखंड पाठ 3 दिनों तक नॉनस्टॉप 10, 11 और 12 अप्रैल तक चला। हर दिन पाठ, कीर्तन और भजन से गूंजता रहा। शिवसेना के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, सिख संगत और समाज सेवी सब एकजुट होकर भाग ले रहे थे। बैसाखी का यह पर्व सिख इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है। 1699 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह फसल कटाई का भी प्रतीक है जो समृद्धि और एकता का संदेश देता है। महाराष्ट्र जैसे विविधतापूर्ण राज्य में यह आयोजन हिंदू सिख भाईचारे को मजबूत करता है। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना, जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन के प्रयास सराहनीय हैं। इंद्रपाल सिंह मारवा जी ने कहा, यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। हम सब मिलकर महाराष्ट्र को और मजबूत बनाएंगे। आयोजन स्थल सायन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप मुंबई के हृदय स्थल पर है। आसपास के निवासी भी उत्साहित दिखे। 12 अप्रैल को समापन के साथ भंडारा आयोजित हुआ। प्रमुख अतिथि शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल जी, शिवसेना की महिला प्रमुख
मीना ताई कांबले जी का महाराष्ट्र राज्य कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा जी और सर चिटनीस रीना खुराना जी ने शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर मीना ताई कांबले जी ने आयोजन को लेकर खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता का संदेश देते हैं। पूरा समापन समारोह भक्ति, श्रद्धा और भाईचारे की मिसाल बन गया। सैकड़ों लोग लंगर में शामिल हुए, जहां सबको समान भाव से प्रसाद परोसा गया। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक था, बल्कि सामाजिक सद्भाव का प्रतीक भी। महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन और शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना ने मिलकर एक नया इतिहास रचा। बैसाखी की बधाई। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਲਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਰਥੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। संगठन कोई भी होए गाते गुरु की सरकार दी जो हमारा सरकार करता कोई भी गुरु का सिक्ख्या भी गुरु मनने वाला। इस करके तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सोहनी ने विछाई कराई। अभी मैं देखा बड़ी खुशी, मैं परसों गया सी मैं देखी सन बहुत खुशी हुई है। साਡਾ सारा प्रबंध देख के जिदा ही आ क्योंकि परिवार में जाइदा है जरूरत का प्रकाश कर लेंगे तो नाल ही वो कुर्सी ला लेते हैं जिसकी लत्तां भी काम करदियां साडियां जी पाठ सुनना। पाठ दूरों भी सुनिया जा सकता, जरूरी गुरु की मर्यादा भंग करके पाठ सुनना। सो इस करके बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों के सारे संगठन का जो इन्हों नाल जुड़े आ। किसी बहाने गुरु की शरण भी लगे होंगे, भला ही है, जिदा भी कोई आए भला ही है। सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। सो भाई इंद्रपाल सिंह मारवा वालों जो आए हुए सज्जन हैं उन्होंने सम्मान वास्ते गुरु के पास सलोक पाव रखा है। भाई सब तो पहला भाई इंद्रजीत सिंह बादल उन्होंने बेनती है कि गुरु का जो बख्श स्वभाव है वो आगे प्राप्त करना। कैसा लगता है जब राजनीति से अध्यात्म की तरफ आते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, क्या कहेंगे? हमारा जैसा गुड़ी पड़वा है हिंदुओं का, मराठियों का, वैसा ये कल से इन लोग का सब नया साल चालू होने वाला है। और हमारे ये बड़ी धूमधाम से लास्ट 3 दिन से यहाँ पूजा पाठ सब चालू रखा था, लंगन चालू हो रहा था और आज उसका समारोह है। और कल से नया साल मनाने जा रहे हैं। सब पंजाब में जो फसल हो गई है वो काटने का ये नया मुहूर्त है। इसके लिए मैं ये पूरे समाज को और हमारे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब इस तरह के कार्यक्रम आपकी पार्टी के कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता करता है तो आपको कैसी फीलिंग महसूस होती है? देखो हमारे पार्टी के लोग ही ऐसा कार्यक्रम करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ आ गई है उनको बधाई देने के लिए कि जैसे हम लोग मनाते हैं वैसे आप भी मनाओ और हम लोग आपको बधाई देने के लिए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर इंद्रपाल सिंह मारवा जी ने आपका स्वागत सत्कार किया, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही हर बार हम लोग यहाँ जो भी वहाँ वो लोग बुलाएंगे तभी यहाँ आएंगे उनके साथ, क्योंकि वो हमारे शिव सैनिक है, हमारे साथ आते हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ है। इसके लिए हम उनको बधाई देने के लिए जरूर यहाँ आ जाएंगे। आपकी महिला विंग की कमांडर अगर देखा जाए तो साइन गोलीबाड़ा नहीं मुंबई में रीना खुराना जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को आयोजन में काफ़ी सहयोग किया, क्या कहेंगे उनके लिए? रीना खुरा जी के इसके पहले भी उनके प्रोग्राम में मैं आई थी, बहुत सारी औरतें थी उनके साथ मैं बैठी, उनके साथ सब हमारी पार्टी का जो भी कुछ है उनको बता दिया। सब महिलाओं इतना खुश होके गई। और रीना खुराना जी हमेशा हमारे पार्टी का मेन ऑफिस है मंत्रालय के सामने बाला साहब भवन, वहाँ आती है और अभी उनको पार्टी की ओर से पद भी दिया है
और यहाँ भी वो काम करती है, अच्छी तरह से इलाके में भी काम करती है। सर क्या कहेंगे, साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में आपके कार्यालय में शिवसेना अफजल बहादुर सेना और महाराष्ट्र शिक्षा एसोसिएशन द्वारा 3 दिन का कार्यक्रम अखंड पाठ का रखा गया। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ और क्या कहेंगे इस पर? हर साल महाराष्ट्र शिक्षा एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल, वैसे शिवसेना अफजल बहादुर सेना के महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल और हमारी पूरी टीम वैसाखी के अवसर पर हर साल यहाँ पे अखंड पाठ साहब रखाते हैं, कीर्तन रखाते हैं। गुरु तेग बहादुर नगर में गुरु तेग बहादुर नगर की पूरी संगत आके उस इसका लाभ उठाती है, गुरबाणी सुनती है, पाठ सुनती है। क्या कोई विशेष उद्देश्य था? सुख शांति के लिए, देश में लोगों को सुख शांति मिले, जो आने वाली समस्याएं दूर हो जाए, तकलीफें दूर हो जाए, और गुरु के आशीर्वाद से सिख धर्म के लिए वैसाखी बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है, हमारे में वैसाखी बहुत बड़ी त्यौहार है, नया साल है सिखों का, तो हम लोग हर साल ऐसे ही मनाते हैं धूमधाम से। 3 दिन के कार्यक्रम में कौन कौन अतिथि आपके यहाँ आए और किस तरह की फीलिंग रही आपकी? 10 तारीख को ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी यहाँ प्रकाश हुए। हमारा शिवसेना अफजल बहादुर सेना महाराष्ट्र कमेटी कार्यालय, गुरु की कृपा से गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाश हुए। 10 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक यहाँ पे हमारे अलग अलग नेता, जब हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल साहब हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र कमेटी के दलजीत सिंह बल साहब हो, हमारे खासदार राहुल शिवाले साहब हो, संजय मोरे साहब हो, सचिव मीनाताई कामले हो, श्रद्धा कृष्णा मैडम हो, मंगेश साटमगिरी, जो काफ़ी नेता, हमारे स्थानिक पुलिस स्टेशन यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब चौहान जी हो, और भी काफ़ी अन्य नेता, भारतीय जनता पार्टी के रवि राजा जी हो, स्थानिक नगर सेविका रेखा यादव जी हो, मेरी आउजड़ की पूरी टीम हो। तो यहाँ पे हर एक को निमंत्रण दिया गया था गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए और गुरु का लंगर खाने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने आए, दर्शन किए, हमने उनको सम्मान दिया, गुरु का आशीर्वाद लेके लंगर खा के गए। जब आप इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया तो कैसी आपके अंदर फीलिंग आती है और क्या ऊर्जा से महसूस होती है? देखो, गुरु की कृपा है, गुरु नानक देव महाराज जी का आशीर्वाद है। 10 तारीख से प्रोग्राम आरंभ हुआ है, 9 तारीख दोपहर से हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। गुरु का लंगर है, गुरु की वाणी है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की संगत है। गुरु की संगत जो है ना, वो गुरु का रूप है। गुरु का आशीर्वाद हमको मिला है, एकदम हम एक्टिव है और आगे गुरु मेहर करेगा, आगे एक्टिव रहेंगे। और गुरु तेग बहादुर नगर में ऐसे प्रोग्राम सत्संग हम करना चाहेंगे और करेंगे। आपके अखंड पाठ में हमने देखा मात्र सिख धर्म के ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों को आज हमने देखा। तो किस तरह का आप महसूस करते हैं इनको देखकर? पहली बात तो गुरु का लंगर सबके लिए, गुरु का दरबार सबके लिए। एक ऐसा एक सिख धर्म है जहाँ कोई भी जात का पात का आदमी आ सकता है, सबको एक ही पंक्ति में बिठा के लंगर खिलाना है। चाहे वो राजा हो या भिखारी हो या कोई अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो, जैसा वो सब गुरु के दरबार में आए तो गुरु के सेवक है, गुरु के प्रजा है, गुरु की संगत है। उनको सम्मान के साथ एक प्रजा में बिठा के लंगर खिलाना है, जो हमने सेवा की है। और हर जात के लोग आए हैं, माथा टेके है, प्रसाद लिया है, गुरु का आशीर्वाद लिया है। और एक यही चीज जो बाला साहब ने कही थी, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। मैं एक शिव सैनिक हूँ और बाला साहब के विचारों पर चलने वाले हम हैं। ये समाजकरण हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। गुरु नानक देव महाराज जी पहली पातशाही, उन्होंने जब पूरा देश घूमा था, 20 रुपए का लंगर शुरू किया था और बोला था पूरे देश में लंगर कभी खत्म नहीं होगा। और आज वो प्रथा हम गुरु की आशीर्वाद से सिख कौम चला रही है। और ये गुरु का लंगर गुरु चला रहा, हम नहीं चला रहे। गुरु का आशीर्वाद सबको मिले। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सरबत दा पला। तो पूरे देश का भला गुरु महाराज करेंगे। और मैं सभी को दिल से शुक्रिया करता हूँ पूरे गुरु तेग बहादुर नगर का, जो रविवासी संगत बन के आई, और मेरे कार्यकर्ता और अन्य नेता जो है, सभी का आपके माध्यम से एक बार शुक्रिया। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं समाप्त।